अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेंट की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। देखिए, हमने पेंट कटिंग कर लिया है और हमने इसका जो है खर्चा भी बना लिया है। ये हमारे पॉकेट हैं, क्रॉस पॉकेट। उसके लिए हमने कपड़ा ले लिया है। हमारा कपड़ा कम था इसलिए हमने वाइट कपड़ा लिया है इसमें। ये हमारे जो है फलाई है और उसका नीचे का अस्तर है। ये जो है हमने बेल्ट काटा है और बेल्ट काट कर उसे चिपका लिया है। अगर आपको भी बेल्ट काटना सीखना है जिस तरह से मैं कटिंग करता हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज ज़रूर करें। ये बेल्ट है हमारा और ये नीचे वाला जो है इसका अस्तर है। ये जो है हमारा बोन पॉकेट के लिए दोनों इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से चिपका ली है। ये है हमारी 1.5 इंच की हमने जो है लूप्स बनाने के लिए हमने ये कटिंग की है। 1.5 इंच हमने चौड़ा लिया है और 13 इंच जो है लंबा लिया है इसे। ये हमारी क्रॉस पॉकेट में जो है ऊपर से हम जाती लगाएंगे वो है हमारी। और ये हमारा जो है बेल्ट है और ये हमारा पीछे का पॉकेट का जो है कपड़ा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्रॉस पॉकेट बनाना है। क्रॉस पॉकेट के लिए हमने कपड़ा ले लिया है 14 इंच। हमें इसको रखना है 13 इंच। हम इसको इतना जो हमारा जायद है इसे कटिंग कर लेंगे इस तरह से। जो हमारी इसकी ऊपर से चौड़ाई रहना चाहिए वो तकरीबन 9 इंच रहना चाहिए और जो नीचे से रहना चाहिए वो 9.5 पौने 10 इंच रहना चाहिए। ऊपर से कम थोड़ी सी हल्की और नीचे से ज़्यादा। ये देखिए दोस्तों, हमने हमारा जो पेंट का जो आगे वाला पल्लड़ है उसको हमने बिछा लिया है इस पर जेब के जो पॉकेट पर। अब हम इसको इस तरह से यहाँ से कटिंग कर लेंगे और इधर से भी कटिंग कर लेंगे। ये जो नीचे वाला हिस्सा है हम इसको इस तरह से, ये जो हमारा जो ये वाला कट है हम इससे यहाँ पर 2 इंच तकरीबन नीचे लेना है। यहाँ से यहाँ पर एक गुटका लगाना है। ये जो निशान है इससे 2 इंच नीचे। इस तरह से शेप दे देंगे इस पर। यहाँ से ऊपर मशीन लगाना है। दोनों पॉकेटों पर हमने इस तरह से जो है कि मशीन लगा ली है ऊपर ऊपर। यहाँ पर भी लगा ली है। इसमें दोनों पॉकेट हमने इस तरह से बना लिए। हमारी जेब के जो है ये जो सामने वाले जो दो पल्लड़ हैं हमारे, इसी पर हमें दोनों पॉकेट लगेंगे। पहले हम इस वाले जिस पर लिखा हुआ रहता है इस वाले पॉकेट में हम जो है क्रॉस पॉकेट लगाएंगे। इसको हमने हटा लिया है। ये पॉकेट है, पॉकेट को हमें इस तरफ रखना है, पहले वाले पॉकेट को, और इसको इस तरह से इसको बिछा लेंगे। जो लिखा हुआ हमारा रहेगा वो नीचे रहेगा और इसको इस तरह से इस पर रख लेंगे। हमारा ये वाला निशान और ये वाला निशान
यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक जो है इसको इस तरह से, ये हमारी स्केल है, इसको इस तरह से शेप देना है हमें। ये हमारी सीधी तरफ है और ये हमारी उल्टी तरफ है, ये याद रखना। और जेब को हमने इस तरफ रखी है। ये दोनों को पकड़ेंगे हम, एक हमारा पेंट वाला कपड़ा और एक ये जेब वाला कपड़ा, और एक जो नीचे वाला कपड़ा है इसे हम छोड़ देंगे अभी। इस तरह से उसे अंदर दबा लेंगे। यहाँ से मशीन, यहाँ से हम मशीन लगा लेंगे। ये जो हिस्सा है हमने दोनों लगाई सिलाई, इसको इस तरह कर कर अंदर कर लेंगे, इसको अंदर इस तरह दबा लेंगे, ये यानी पॉकेट के अंदर हम इसे कर देंगे। और जो है हमारा जो ऊपर इस वाले हिस्से पे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम इसको इस तरह से अंदर करेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ से इसको पकड़ेंगे हम और इस तरह से इसको यहाँ से हम बूट की सिलाई लगाएंगे हम। ये देखिए, अब हमारा जो ये सफेद वाला हिस्सा दिख रहा है, इसे छुपाने के लिए हम इसमें एक जाती लगाएंगे। ये हमने इस पर इंटरलॉक कर लिया है और इसको इस तरह से हम अंदर रख लेंगे इसमें। हमारा कपड़ा कम था, इस वजह से हमने ये जाती लगाई है, नहीं तो इसी कपड़े की हमारी जो है पॉकेट बन जाती। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारा जायद कपड़ा जा रहा है, हम इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ से जो हमारा ये ऊपर वाला खुला हुआ हिस्सा है, यहाँ से 1.5 इंच पर जो है कि हमें एक टाँकी बांध, ये हमारा जो खुला हुआ हिस्सा है इस पर हमें पहले मशीन डाल लेनी। इसमें पॉकेट लगाएंगे हम, इसको अलग कर देंगे। हमने उसको उस वाले को इस तरह रखा था, अब इसको जो है कि हम इस तरह रखेंगे और पॉकेट को भी इधर मुकर कर रखेंगे हम। ये पॉकेट है, हमने उस वाले पॉकेट को इस तरह रखा था, अब इसको इस तरह नहीं रखेंगे, बल्कि इसको इस तरह पलट कर इस तरह रखेंगे, इस तरह रखेंगे इसको ये। और जो हमारा ये है पेंट का जो पल्लड़ आगे वाला, उसे भी हम हमारी तरफ रखेंगे। पहले क्या किया था हमने, मोरी को आगे की थी, लेकिन अब हमारी तरफ करेंगे। इस तरह रखेंगे इसको और इस पर भी जो है कि हम स्केल लगा लेंगे। यहाँ से हमने 3.25 इंच रखा है और यहाँ से हमें, यहाँ से लेकर हमने 7-7.5 इंच जो है कि इसको रखा है। इस तरह से स्केल लगा लेंगे हल्का सा गोल शेप पर।
और इसे जो है नीचे वाले को हम छोड़ देंगे और इस पर मशीन लगा देंगे। इसे सीधा उल्टा कर लेंगे और उल्टी तरफ से लगाना है। दोनों हमारे जो है कि बनकर रेडी हो गए हैं। देखिए ये हमारे जो है पीछे वाले हैं दोनों। अब इस पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे दोनों तरफ और ये जो है हमने इस तरह से बराबर किया यहाँ से और यहाँ पर हमने जो है गुटका लगा लिया है एक। और हमने दोनों तरफ ये उल्टे के निशान लगा लिए हैं और इस पर हम लगाएंगे डॉट दोनों पर। इस तरह से इसे लिया और जो है कि इसको उल्टी तरफ से डॉट डालना है। यहां से हमें लगाना है 3.5 इंच की डॉट। इस तरह थोड़ी हल्की सी तिरछी तिरछी लगती है डॉट इस तरह। देखिए इस तरह से। जो पीछे वाला जो पॉकेट बनता है हमारा बोन पॉकेट, वो हमारा बनता है सीधे वाले हाथ की तरफ। जो हमारा पल्लड़ आ रहा है, पिछला पल्लड़ जो सीधे वाले हाथ की तरफ आ रहा है, उसमें हमारा जो है कि बोन पॉकेट बनती है। 20 इंच जो है हमने कपड़ा ले लिया है, 22 इंच हम इसको थोड़ा सा और छांट लेंगे। ये रख लिया हमने हमारा। इसमें बीच पे निशान लगा देंगे और इसको हम यहाँ से जो है कि पॉकेट लगाएंगे तो यहाँ से हम इसको तकरीबन 3 इंच के समथिंग से इसमें अटैच कर लेंगे, बड़ा बखिया कर कर। से हम सीधा करेंगे। यहाँ से हमें 4 इंच पर जो है कि निशान लगाना और यहाँ से भी हमें 4 इंच पर जो है कि निशान लगाना है। ये हमने दो इस तरह से ही चिपका ली हैं पट्टियां। इसको जो है कि हम इस तरह से रखेंगे इस पर। ये देखिए यहाँ से हमें बनाना है जो पॉकेट 5 इंच का बनाना है, हमें 5.5 इंच का बनाना है। तो हमें लेना है ये
2.5 इंच एक सूत, और यहाँ से भी लेना है हमें 2.5 इंच एक सूत। 5.25 इंच का जो है हमारा पॉकेट बन जाएगा। दोनों तरफ बराबर निशान लगा लेना है। इसी तरह इसमें भी हम निशान लगा लेंगे इस तरह। दोनों में हम बराबर निशान लगा लेंगे और इसको इस पर जो है कि अटैच कर लेंगे। बूट की सिलाई लगाना है। इसे भी हम यहाँ से जो है हमारा बराबर रखेंगे। यहाँ पर भी बूट की सिलाई देनी है। देखिए, ये हमने नीचे वाला इससे उठाया है और इस तरह से ये लिया हमने। ये देखिए, बिल्कुल हमने खींच के लिया है और यहाँ पर हम इस पर मशीन लगाएंगे। ये देखिए, ये लिया हमने और इसे भी इस तरह से पकड़ लेंगे और इस पर ये देखिए, इस पर मशीन लगाना है हमें, कपड़े पर नहीं लगाना है। जो हमने बुकरम चिपकाई है उसी पर हमें मशीन लगानी है। इसे अच्छी तरह से खोल लेंगे हम। खोलकर हमारा ये हाथ रखा है यहाँ पर और इसको इस तरह से रखना है, पकड़ के इस तरह से खोल कर रखना है इसे, और यहाँ से बीच से कटिंग करनी है इसकी इस तरह से। कैनवास पर नहीं आना चाहिए, कपड़ा कपड़ा कटिंग करना है हमें। पेंट वाला कपड़ा और ये वाला कपड़ा हमारा, ये देखिए दोनों छेद हो गया बीच से। ये देखिए, इसको इस तरह लाएंगे यहाँ पर और आधा इंची की समथिंग में जो है हम इसे छोड़ देंगे और यहाँ से दोनों तरफ इस तरह से जो है हम घुट के लगा देंगे। देखिए, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है इसे। अब हम इसको पलटी करेंगे, जो हमारा ये वाला हिस्सा है हम इसको इधर अंदर निकाल देंगे इसी में से। देखिए, ये इस तरह से। देखिए, बिल्कुल हमने इस तरह से इसे निकाल दिया है। ये जो हमारे ये कोने थे इसे भी निकाल दिए हमने दोनों तरफ से। ये देखिए, ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा, जो हमारी ये कच्ची सिलाई है अब इसे हम निकाल देंगे।
अब जो काम करना है हमें, वो पहले वाला पेंट वाला जो है कपड़ा हटाना है। उसके बाद ये जेब वाला कपड़ा इसे हटाना है, और जो अब मशीन हम डालेंगे वो इस पर डालेंगे, ये यहाँ पर, यहाँ से बराबर अच्छे से कर कर यहाँ लगाएंगे हम मशीन। इसे कटिंग कर देंगे हम इस तरह से। इधर भी टाकी बांध देंगे इस तरह से। देखिए हमने इसमें भी जो है कि टाकी बांध दी है। अब यहाँ से हम मशीन लगाएंगे। देखिए अब हम जो जेब को हमारी लंबाई नापेंगे जेब की, वो यहाँ से नापेंगे। जेब की लंबाई जो रखनी है हमें, वो रखनी है हमें 6.5 इंच। देखिए ये 6.5 पर हमने निशान लगाया, और इसे हम इस तरह से जो है कि पलटी कर देंगे इसकी। देखिए जब यहाँ से मशीन चलानी है, यहाँ से इस तरह से। ये जो जायद कपड़ा है हमारा, हम इसे कटिंग कर लेंगे। देखिए इसे भी इसी तरह से इस ये जो जायद कपड़ा है हमारा, इसे हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इसे इस तरह से करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे बना लिया है। ये पीछे की तरफ से हमारा, और ये है हमारा आगे की तरफ से। जो है हम यहाँ से मशीन लगा देंगे इसमें। अब हम जो है इसमें, जो हमने क्रॉस पॉकेट लगाया था, जिस पर जो है चौक चली हुई रहती है हमारा, इस वाले जो है पल्लड़ को हमारा सीधे हाथ की तरफ वाला, सीधे हाथ की तरफ हमें जोड़ना है। देखिए ये हमारा है। इसे और इसे दोनों को पीठ से पीठ मिलाकर इस तरह से हमें अटैच करना है। देखिए दोस्तों, हमने इस पर इंटरलॉक कर लिया अच्छे से चारों तरफ। ये देखिए दोनों पर हमने इसी तरह से कर लिया है। अब हम बनाएंगे इसकी जो है हमारी फलाई, और जो है कि चेन। ये है हमारा अस्तर। यहाँ से इस तरह से हम इस पर मशीन लगा देंगे। देखिए इसी तरह से हम इस पर भी मशीन लगा लेंगे।
दोनों को हम इस तरह से रखकर देखेंगे। देखिए ये हमारी इस तरह से ये फलाई बन जाएगी और ये जो है इस पर हमारी चेन लग जाएगी। देखिए इस तरह से हम इस पर मशीन लगा लेंगे। यहाँ से इस तरह से हम चेन रखेंगे इस पर। हमारा जो सीधा वाला हाथ था उसकी तरफ जो पल्लड़ था उसका, उस पर हमारी ये चेन बैठेगी, जिस पर हमारी ये बोन पॉकेट डली हुई है और ये हमारा क्रॉस पॉकेट लगा हुआ है, इसी पर हमारी जो है कि चेन लगेगी। देखिए चेन हमारे यहाँ से नापेंगे हम, तो ये हमारी 7.5 इंची, ये हम यहाँ पर हमारी चेन लग जाएगी यहाँ तक। हल्का सा कट लगा लेंगे यहाँ पर, चेन को रखेंगे इस तरह और इस तरह से हम आधा बूट की सिलाई की जो है हम अंदर दबा लेंगे। यहाँ से इस तरह से रखना है हमें चेन पर। देखिए इस तरह से हमने जो है कि हमारी चेन लग गई, हमें चेन इस वाले में लगाएगी लगेगी हमारी। ये वाला जो है हमारा इसमें हमारी ये जो है कि फलाई लगेगी। देखिए इस तरह से हमें जो है कि ऊपर करके और लगा देंगे एक सिलाई। यहाँ से हम इस तरह से ये लग गई हमारी जो है कि फ्लाई इस तरह से। अब हम इसके लिए तैयार करेंगे हमारा बेल्ट। ये बेल्ट है हमारा, लुप्स बनाएंगे हम इस तरह से। जो हमने 1.5 इंच की जो पट्टी काटी थी इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इतनी चौड़ी हमें बत्ती बनानी है इसकी। देखिए इस तरह से हमने ये जो है कि लुप्स बना लिए हैं। अब इनकी हम कटिंग कर लेंगे 4-4 इंच। छह लुप्स लगेंगे हमारे। ये देखिए अब हम इस पर बेल्ट चलाएंगे। हमारा जो है कि इसी में बोन पॉकेट लगी हुई है हमारे, और इसी में हमारा जो है क्रॉस पॉकेट लगा है, ये जो सबसे पहले हमने बनाया था। यहाँ से रखेंगे हम इसको इस तरह से
पहले देख लेना है हमारा यहाँ से नाप कर हमारा बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए, अगर आपको बेल्ट की कटिंग सीखना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में हम आपको बेल्ट की कटिंग करना अच्छे से सिखा दें। देखिए, इस तरह से हम, ये जो हमारा निशान लगा हुआ है यहाँ पर हमें लुप्स डालना है। ये लुप्स हमारा इसको उल्टा कर कर इस तरह से डालना है। यहाँ पर भी लुप्स डालना है। इस तरह से हम इसकी चेन खोल लेंगे। चेन निकाल ली हमने। अरे इस तरह से हमें इसको अंदर की तरफ इस तरह कर लेना है, बिल्कुल। और यहाँ से हमें सिलाई डालना है नीचे। इस तरह हमें लुप्सों को भी साथ चला देना है मशीन, और यहाँ तक हमें रोक देना है। इस तरह लेना है हमें, यहाँ से इस तरह हमने मोड़ दिया है, और जो हमारा ये जायद है उसको हम अंदर की तरफ दबा लेंगे। इसी तरह हम उस वाले में भी बेल्ट लगा लेंगे। देखिए, हमने बिछा लिया है हमने वो वाला हमारा, जिसमें हमारी फलाई लगी हुई है। यहाँ से हमारा जो है, हम 3 कट जो है कि हमें छोड़ने हैं, 1, 2 और 3। यहाँ से जो है हम ये वाला हिस्से से हमें इस कट को मिलाना है, तीसरे वाले कट को, और यहीं से हमें जो है कि मशीन चलानी है। ये हमारा इतना जो है कि बाहर रह जाएगा लुप्स लगाने का, हुक लगाने के लिए। देखिए, इस तरह से हमने पूरे पर मशीन लगा ली है, और ये लुप्स भी लगा ली है। अब इस तरह से हम इसकी जो है कि पलटी कर देंगे, और नीचे की साइड यहाँ पर भी हम मशीन लगा लेंगे, और वहीं आधा इंच जो है कि हम लुप्स पर मशीन लगाएंगे। ये देखिए, हमने इस पर भी जो है कि उसी की तरह ये भी सेम वैसा कैसे ही बनेगा जैसा वो वाला हमने बनाया था। ये हो गया। अब देखिए, हम इस पर इसको और उसको दोनों को अटैच करेंगे हम। ये वाला है हमारा, इस तरह से हमने एक के ऊपर एक इसे बिछा लिया है। अब जो हिस्सा हमें देखना है वो हमारा ये फलाई वाला है। मेन हिस्सा यहीं से रहता है, यहीं से हमारी पेंट जुड़ती है, और यहीं से पेंट में जो है कि खूबसूरती आती है। देखिए, इस तरह से हमने बराबर कर लिया, और जहां से हम जो है कि सिलाई लगाएंगे यहाँ तक सिलाई लगाएंगे।
यहाँ से हम मशीन उठा रहे हैं, इस पर रखेंगे हम चेन पर मशीन, इस तरह से। देखिए, अब हम इसे सीधा करेंगे, इस तरह से हमारा जो है कि ऊपर शेप आया है। हमारा ये वाला जो है ऊपर वाला, ये वाला यहाँ पर हमारी ऊपर से जो है कि सिलाई डलेगी इस तरह से। तो हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह पट्टी कर लेंगे इसकी, इस तरह से। ये देखिए, हमारी जो सिलाई लगेगी यहाँ से लगेगी और यहाँ पर इस तरह घूमेगी। अब हमें इसको सीधी कर कर इस पर चलाना है सिलाई। राउंड देना है इस पर। इस तरह से। अब इस पर हम यहाँ पर जो है कि टाँकी बांध लेंगे। देखिए, अब हमारी फलाई लग गई है। अब हम इस पर जो है कि हुक लगाएंगे। हुक लगाएंगे हम यहाँ पर इस तरह से इसे रोक देंगे। अब हमारा जो है कि लूप्स जो है, ये हुक जो है कि हमारा यहाँ पर लगेगा। ये देखिए, बिल्कुल इसकी जड़ से। पहले ऊपर वाले ये वाले हुक लगेंगे हमारे, जो है कि हम इस तरह से, देखिए, इसे दबाएंगे, इसे इस तरह से निकाल देंगे। एक हुक हमारा यहाँ पर लग जाएगा। इस पर हम मशीन लगा लेंगे।
ये हमारे ऊपर वाले हुक हैं, अब हम इस पे नीचे वाले हुक लगा देंगे। देखिए इस तरह से हम इसी के नीचे चौक से निशान लगा लेंगे। कमर जो नापेंगे हमारी, वो यहीं से नापेंगे, इस लुप्स हुक के पास से। 38.5 हमारी कमर है, तो हम इसे रखेंगे 19.25। यहाँ पर भी इस हुक के पास से नापेंगे हम। ये 19.25 इंच। इस तरह मोड़ेंगे इसे, और इसी तरह यहाँ पर ये दोनों को इस तरह मिला लेंगे, इस तरह से दोनों को हमारे। देखिए ये हमारे दोनों निशान हैं, इसी तरह से हम इसे जोड़ देंगे। सिलाई हमें इस तरह से चलाना है, इस तरह। जो जायद कपड़ा है हमारा, उसको इस तरह से। इसको इस तरह से मशीन लगा ली ऊपर से। इस तरह से अब हम इसको जोड़ लेंगे। अगर आप इसकी कटिंग देखना चाहते हैं तो आप ऑपरेशन बॉक्स में जाएं और जाकर लिंक पर क्लिक करें, आपको पेंट की कटिंग करना मिल जाएगी। हम बनाएंगे इसकी मोरी। इस तरह से इसको खोल लेंगे, खोलकर यहाँ से इतना लेना है और फिर यहाँ से इतना लेना है, यानी 2 इंच की जो है कि हमें मोरी बनानी है, इस तरह से।
जितना हमने वहां किया था यहाँ पर भी हम इतना ही कर लेंगे इसको, फिर इस तरह से। देखिए ये वाली मोरी भी हम इसी तरह, जो हमने पहले वाली मोरी बनाई इसी तरह इसको भी बना लेंगे। Aquí se me